कोटि अपार। प्रमाण ऐसा है कि 100 करोड़ रामायण। तो भाई युद्ध शुरू हुआ, राम कथा की, रामचरित्र की चर्चा। देवता, दानव, मानव तीनों में लड़ाई शुरू हुई। ये लड़ाई चलते चलते कैलाश चली आई। जब कैलाश चली आई तो भोले भंडारी के बीच देखा भाई ये देव, दानव, मानव तीनों लड़ रहे हैं, ये विवाद का क्या कारण है? तो कहा कि 100 करोड़ रामायण है, सभी चाहते हैं कि मेरे पास भी रामायण रहे, मेरे पास भी रामायण रहे। तो भगवान शंकर ने कहा ठीक, बंटवारा करें। 100 करोड़ रामायण की बंटवारा किया, 33 करोड़ किया, बचा 1 करोड़। फिर 33 लाख किया, फिर बचा 1 लाख। 33 हजार करोड़, फिर बचा 1000, फिर 300 कर दिया, फिर बचा 100, फिर 30, बचा 10, 3 कर दिया, बचा 1। अब बात फंस गई कि सीट वो कब बंटवारा हो। तो एक कहावत है, 2 बिल्ली जो लड़ रहे थे, फायदा किसको हुआ था? बंटवारे में तीसरे को खा गया, और यहाँ 3 का बंटवारा चल रहा है, फायदा किसी एक चौथे को होना है। का एक श्लोक भगवान शंकर ने कहा ये मेरे पास रह जाने दो। तो नहीं, इसका भी बंटवारा होगा। तो कहा चीज उस श्लोक को ध्यान से देखा भगवान शंकर ने, तो अनुष्टुप छंद में, अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर है। कितने अक्षर? 32 अक्षर। ये 32 अक्षर क्यों? कहा 16 अक्षर पुरुष तत्व की प्रकृति, जो 16 गुण है उसकी चर्चा है, और जो दूसरी 16 अक्षर है वो जो प्रकृति तत्व है उसके 16 गुणों की चर्चा है। यानी 16 श्री राम की चर्चा और 16 भगवती श्री सिया किशोरी जी के 16 गुणों की। अनुष्टुप छंद में श्लोकों की चर्चा। कहा कि 32, इसको भी बांटा। अभी बंटवारे का जगह है 10 श्लोक, 10 अक्षर बांट दिया, बचे 2 अक्षर। अब भगवान शंकर ने कहा कि देखो भैया, इतना सारा तुम लोगों ने ले लिया, मैं यदि यहाँ का न्यायाधीश हूं तो कुछ मेरे लिए भी दक्षिणा बचेगी कि नहीं बचेगी? कुछ वो 2 अक्षर कौन था? राम। रमन्त योगिनो रमन्त योगी, योगी जिसके भीतर हमेशा योगी जिनकी चर्चा करते हुए या जिनके चरित्र लीला में डुबकी लगाता हुआ भ्रमण करता रहता है, वह राम।
और राम कैसे हैं? लोकाभिराम, जो सारे संसार को आनंदित करता है। तो आनंदित कैसे करता है? आनंदित कैसे करता है? जो ऐसे संसार में जो योगी हैं, उन सब के योगियों के हृदय में खुद भ्रमण करता है और अपने हृदय में इन योगियों को भ्रमण करने का अवसर। भगवान का यह 2 अक्षर का नाम है। एक बार पार्वती जी चर्चा में बैठी हैं, विष्णु सहस्त्र नाम 5 का है। भगवान शंकर ने कहा, देवी कुछ कंदमूल की व्यवस्था हो तो थोड़ा फलाहार हो जाए, कुछ आहार तो जाए भीतर। तो देवी ने कहा कि देखिए प्रभु, मेरी ये गुरु आज्ञा सर्वोपरि है, तो क्या आज्ञा है? तो मुझे आज्ञा दिया गया है कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करूं, नित्य पाठ करूं, इससे मेरी गृहस्थी अच्छी है। माताओं को अपनी चिंता कम, अपनी गृहस्थी की चिंता बड़ी ज्यादा है। अपनी चिंता नहीं कि भूख भी लगी है, कंदमूल मिल रहा है, उसको ले लें। चिंता इस बात की है कि विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने से मेरे घर के सभी जितने भी पात्र हैं, जितने भी चरित्र हैं, जितने भी बेटे होते हैं, इन सबका कल्याण। वासुदेवाश्रय मर्त्यो वासुदेव परायण सर्वपाप शुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातन। उस वासुदेव के विष्णु सहस्त्रनाम का प्रभाव यह है कि वासुदेवाश्रय मर्त्यो वासुदेव परायण, कि जो प्राणी वासुदेव के नाम का पारायण करता है, हमेशा उनके नामों का सुमिरण, संकीर्तन, गुणानुवाद करता चला जाता है। सर्व पाप विशुद्धात्मा, जब वो जाता है तो कैसे जाता है?